एक बार फिर स्वागत है आप सबका रुद्र क्लासेस रायशिनगर के अंदर और मैं मंगल मुकेश सैन। अभी तक जो अपने क्लास के अंदर पढ़ रहे थे वो हमारा प्रकरण था, वो चल रहा था संधि का। और इससे पहले जो दो हमने क्लासें दी थी संधि के लिए, तो उसके अंदर अभी तक जो पढ़ा था हमने वो ये था दीर्घ संधि है एक, और एक है आपकी गुण संधि। तो हम शुरू क्या कर रहे हैं, संधि हमारा प्रकरण है जिसके अंदर हम संधि पढ़ रहे थे स्वर। थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि हम पढ़ रहे थे। स्वर संधि यानी जो संधि प्रकरण है हमारा, उसको तीन भागों में इसने बांटा है। जो संधि होती है हमारी वो एक तो है आपकी स्वर संधि, एक है आपकी विसर्ग संधि, एक है आपकी व्यंजन संधि। यानी जो संधि हमारा टॉपिक है उसके अंदर तीन है। एक स्वर आ जाएगा, नंबर 2 पे क्या आएगा, व्यंजन संधि, और नंबर 3 पे क्या है, विसर्ग संधि। साधारण सा प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाए और उसमें भी हम घबरा जाते हैं कि क्या हो गया है ये। तो सीधी सी बात है, संधि संधि का मतलब होता है दो पदों का आपस के अंदर मिलन करने पर। दो जो पद हैं हमारे, प्रथम पद द्वितीय पद और प्रथम पद का अंतिम द्वितीय पद का पहला, ये दोनों जब मिलेंगे आपके तो क्या कहलाती है वो संधि। संधि के अंदर होना चाहिए आपका विकार उत्पन्न, यानी कि कोई नया वर्ण है उसका जन्म होना चाहिए, तभी संधि कहलाएगी। यदि नया वर्ण नहीं बनता है, दो पद मिल भी आप कई बार जाते हैं, तो वो आपका मात्र क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। तो इस स्वर संधि जो हमारी है, जो पढ़ रहे थे हम अभी तक, इस स्वर संधि को कितने भागों में बांट दिया, 5 भागों के अंदर। पहला कौन सा था हमारा, यहां पढ़ रहे थे उसको दीर्घ संधि। अब हमें यह पता होना चाहिए कि दीर्घ संधि के अंदर हमारे कौन कौन से जो वर्ण है वो आते हैं। इसमें आपके आता है एक तो आ, एक आता है ई और एक आता है उ। यानी यदि आपकी संधि जो हो रही है, आ बन रहा है उसके अंदर, बड़ी है अंत के अंदर, बड़ा उ है, तब आपकी संधि कौन सी कहलाती है, दीर्घ। और इस दीर्घ संधि को हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमारी जो संधि थी वो कौन सी थी, गुण संधि। दीर्घ संधि के बाद कौन सी आती है, गुण संधि। और गुण संधि के अंदर हमारे पास आते हैं 3, कौन कौन से, एक तो आता है आपके पास ए, एक आता है ओ, और तीसरा है आपके पास अर। ध्यान दें, हमें जो पिछली क्लास है उसके अंदर 2 ही हम पढ़ रहे थे, ए और ओ। उसके साथ साथ में एक और क्या आता है, अर आता है, वो हम सोचा बाद में पढ़ेंगे। अब मैं आपको यह बता देता हूं, याद करना है हमारे को। तो गुण संधि हम पढ़ रहे हैं। गुण संधि के अंदर हमारे क्या आएगा, एक तो ए आएगा, एक ओ आएगा और एक क्या आएगा, अर आएगा। अब बात करते हैं, आगे हम बढ़ते हैं क्लास के अंदर। तो हम लेते हैं हमारी संधि कौन सी चल रही थी, गुण संधि। नंबर 2 पे कौन सी है, गुण संधि। गुण संधि के अंदर याद करने हमारे को 3 आएंगे। कौन कौन से आएंगे, 3 याद रखना है उसको। एक तो आएगा आपके ए, एक आएगा आपके ओ, और तीसरा क्या है, अर। ए, ओ और अर ये आ जाएंगे। हमने कोई शब्द पढ़ा और हमें लगा कि उसके अंदर संधि किस पे हो रही है, ए पे हो रही है, यानी ए की मात्रा है। ध्यान दें, अब वहां ए ही स्वर नहीं मिलेगा आपको, दिमाग में बिठा लेंगे ए स्वर मिल जाएगा। वहां आपको कोई भी शब्द मिलेगा जिसके ऊपर क्या मात्रा होगी, आपकी ए की मात्रा होगी। ए की मात्रा क्या होती है, 1। लगा हमारे को उस पे ओ पे संधि हो रही है, तो हमें क्या मात्रा मिलेगी, ओ की। तीसरा हमारे पास क्या है, अर है। ये प्रश्न पूछा भी गया, वो आपको बताता हूं मैं अभी। अर के अंदर क्या होगा, आपको मिलेगा आधा रै। ध्यान दें कि अर के अंदर क्या होगा, आपको किसी भी शब्द के अंदर किसी वर्ण के ऊपर एक आधा रै मिलेगा, और इस आधे रै के आगे ए स्वर होगा। यानी कोई भी वो व्यंजन होगा जिसके अंदर स्वर क्या होगा, आपका ए होगा। और ये ध्यान कर लेना क्या होगा, व्यंजन होगा। थोड़ा सा दिमाग खोल के, कि अर में क्या होगा, रे होगा ऊपर लगा हुआ, आगे क्या होगा, व्यंजन। व्यंजन के अंदर स्वर मात्र क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। बन क्या जाएगा आपका
अर बन जाएगा। और रे हमेशा आधा ही होगा, कभी भी पूरा रे यानी व्यंजन सहित जो व्यंजन होगा, ऊपर दिया हुआ ये आपका व्यंजन, ये स्वर रहित होगा। 3 है हमारे पास गुण के अंदर, थोड़ा दोबारा पढ़ लेते हैं। ए और ओ को हमने पढ़ लिया था। ए के अंदर हम पढ़ेंगे तो ए हमारा किससे बनता है, ये बात हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको वो शब्द देगा ना तो उसके अंदर यदि ए पे संधि हो रही है तो वो 4 उसके टुकड़े करेगा, तो ए की मात्रा दे देगा, ऐ की दे देगा, आगे ए की दे देगा, आ की दे देगा। तो ए हमारा किससे बनता है, ए या आ संधि किसके साथ करेगा, वो इ या ई के साथ। तो बनेगा क्या आपके, वो ए बनेगा। ओ किससे बनेगा हमारे पास, ए या आ संधि किसके साथ करेगा, उ या ऊ के साथ। बनेगा क्या आपके ओ, ये तो हम पढ़ चुके हैं। महत्वपूर्ण हमारे लिए आज तीसरा ये अर है, ये ध्यान देना। ए या आ संधि किसके साथ करेगा, आपके री के साथ। यानी ये जो रे है आपका, ध्यान दें ऊपर हमने जो लिखा हुआ है, कौन सा रे, ये जो रे हमने लिखा हुआ है, ये रे आपका किसमें बदल जाएगा, री के अंदर। आगे जो स्वर दिया हुआ आपके जो व्यंजन सहित है वो या तो ए होगा या आ होगा, बस इतना ही हमको करना है। 3 याद रखने हैं, ए और अर। ए बनेगा आपका ए या आ जमा इ या ई के साथ ए या आ जमा उ या ऊ के साथ ओ, और ए या आ प्लस री के साथ क्या बन जाएगा, हमारे अर बन जाएगा। पिछली कक्षा के अंदर जो हमारा लास्ट उदाहरण था वो हम ले रहे थे एक ए के अंदर, वो था योग जमा ईश्वर। एग्जाम में समझ आ गया कि योग जमा ईश्वर में कौन सी संधि है। क्या पूछ लिया, योग प्लस ईश्वर में कौन सी संधि है। तब हम क्या देखेंगे, वो आपको 4 नाम दे देगा संधियों के, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है। तो हमें ये देखना है कि प्रथम वर्ग का अंतिम पहला जो शब्द है वो पूर्वार्ध कह दो, ये पूर्वार्ध हो गया, ये उत्तरार्ध हो गया, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, जो भी याद करना है। ये क्या है आपके पास, यहाँ पर स्वर देखिए, इसमें कौन सा दिया हुआ है हमारे पास, ए। आगे क्या दिया हुआ है, दीर्घ ई। ठीक है, अब ए और ई जब दोनों मिलते हैं तो हमें याद करना होगा कि बनता क्या है, ए बनता है। आप स्वर की बात करोगे, हमारा वर्णमाला टॉपिक, उसके अंदर आप देखोगे ए और ई साधारण से ए बनता है। संधि के अंदर ए और दीर्घ ई आपकी जो है बड़ी ई है, वो भी आपकी हो सकती है। तो ए और ई से मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। यानी कि ये जो स्वर है आपके पास पीछे देखो दिया हुआ बड़ी ई, बड़ी दिया हुआ है, ये आपको क्या निर्माण कर देगी, ए का। यहां जो आप देखोगे क्या दिया हुआ है, गैर व्यंजन, इसके ऊपर आकर ये ए की मात्रा बन जाएगी। तो यो का तो यो ही रहेगा, गे है, इसके अंदर ई जब मिल जाएगा तो ए बन जाएगा, क्या हो जाएगा, गे हो जाएगा। उसके बाद में पीछे जो दिया वो वैसे का वैसा, तो संधि क्या हो जाएगी, शब्द आपका क्या बन जाएगा, संधि का योगेश्वर। यानी कि एग्जाम में चाहे आपको देखो ये पूछ ले, योग जमा ईश्वर पूछ ले या योगेश्वर पूछ ले, वो कहता है कि योगेश्वर में कौन सी संधि है, तो आप क्या देखोगे, योगेश्वर। योगेश्वर ईश्वर समझ निकल रहा है, यानी स्वर तो हमारे पास ये लिखा हुआ है, यहां से निकलेगा। इसमें मात्रा कौन सी है, ए की। अब ए हमारा किससे बनता है, ए प्लस ई से, यानी गे के अंदर मात्रा रहेगी आपकी कौन सी, या तो ए की, या हम देखा था पहले आ, ए या आ, योग होगा या योगा होगा, तो सही योग होता है। जमा करेंगे, अब इसी में से हमको निकालना है गे के अंदर जो मात्रा दी हुई है आपकी, ए की, छोटी ई या बड़ी ई, तो ईश्वर होगा या ईश्वर होगा, तो सही शब्द क्या होता है, ईश्वर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, योगेश्वर शब्द बन जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हमारा उदाहरण अर का। अर बनता किससे, ये याद रखेंगे पहले तो, ए या आ, संधि किसके साथ करेगा, री के साथ। ठीक है, अब देखो शब्द आया हमारे पास
देव जमा ऋषि। क्या दे दिया? देव जमा ऋषि। इसमें पूछ ले संधि कौन सी है, तो हम क्या देखेंगे, लास्ट में क्या है हमारे पास, ए, यहां क्या है, री। ए प्लस री, याद हमने किया हुआ था कि ए और ई री जब आपका मिलेगा तो क्या बनेगा, अर बन जाएगा। अर का मतलब हो गया कौन सा, अर बनेगा हमारा किस संधि में, गुण के अंदर। ये हमारे पास क्या है, अर है। तो संधि का नाम साधारण सा, बिना कोई झिझक के, बिना कोई डर के हम क्या कर देंगे, संधि का नाम पूछ लिया, देव प्लस ऋषि के अंदर संधि कौन सी है, तो हम कह देंगे संधि कौन सी है, गुण संधि है। उसने पूछ लिया कि देव प्लस ऋषि से संधि शब्द क्या बनेगा, देव प्लस ऋषि से संधि शब्द क्या बनेगा, तो हम क्या देखेंगे कि देव है और ऋषि है तो अर बनता है। मैंने आपको कहा है कि ये जो री है आपका, करना कुछ नहीं, उसको किस में बदल देना है, आधे रह के अंदर। क्या कह रहे हैं कि देव प्लस ऋषि के अंदर जो री दिया हुआ है उसको हम किस में बदल देंगे, आधे रह के अंदर। देव का तो देव ही रहेगा, री किससे बदल गया, आधे रह के अंदर, तो किस पे आ जाएगा, शय के ऊपर। तो शब्द क्या बन जाएगा, देव जमा ऋषि से क्या बन जाएगा, देवर्षि शब्द बन जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण लेते हैं। अब हमने ले लिया ग्रीष्म ऋतु, क्या शब्द लिया है, ग्रीष्म ऋतु, संधि शब्द लिया है हमने। अब ग्रीष्म ऋतु के अंदर पूछ लेता है कि संधि का नाम क्या है, तो ध्यान देंगे हम, हमें क्या चाहिए, देखो हम पढ़े ग्रीष्म ऋतु, आधा रह चाहिए, आधे रह के आगे क्या होना चाहिए, ऐश्वर, पहले बात की थी। तो क्या बन गया, अर बन गया। अर के अंदर क्या होगा अब कि पता है संधि कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। अब हम इसका विच्छेद करेंगे संधि के अंदर, करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस रह को हमने किससे बदल देना है, री के अंदर बदल देना है। तो क्या हो जाएगा, ग्रीष्म, यानी या तो ग्रीष्म होगा या ग्रीष्मा होगा, तो सही शब्द क्या होता है, ग्रीष्म। इस रह को किससे बदल देना है, री के अंदर, तो क्या बन जाएगा, ऋतु। तो ग्रीष्म जमा ऋतु से संधि शब्द क्या बनेगा, ग्रीष्म ऋतु बनेगा। अब ये पूछ ले कि ग्रीष्म जमा ऋतु से संधि शब्द क्या बनेगा, तो हमने क्या करना था, कुछ नहीं करना था, इस री को किसे बदल देना था, आपके रह के अंदर। तो ये ग्रीष्म तो ग्रीष्म ही रहेगा, ये आपका रह ऊपर चला जाएगा, शब्द क्या बन जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। एक एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा गया है, महा जमा ऋतु, महा जमा ऋतु का सही संधि शब्द क्या होगा, क्या पूछा, महा जमा ऋतु का सही संधि शब्द क्या होगा। उसने 4 दे दिए, एक तो दे दिया महोर्तु, एक दे दिया महिर्तु, एक दे दिया महर्तु, और चौथा दे दिया महर्तु। यानी पूछा क्या, महा जमा ऋतु, इससे आपका संधि शब्द क्या बनेगा। क्या दे दिए 4, महाजमा ऋतु से महोर्तु, महोर्तु बना दिया, महिर्तु बना दिया, महर्तु बना दिया, महर्तु बना दिया। तो हम देखो सीधी सी बात ये है कि हमने ये 4 नहीं देखने, यहाँ पर हमने क्या देखना है, ऊपर वाला शब्द और स्वयं बनाना है, उससे क्या बनेगा। हमने देखा महा जमा ऋतु से संधि का नाम तो हो गया गुण, बनता क्या है आपका अर, अर चाहिए हमारे को, क्या चाहिए, ध्यान रखें, अर बनना चाहिए।
अर का मतलब हो गया आधा रह होना चाहिए, तो आधा रह देखिए, इसमें भी आधा रह है, इसमें भी आधा रह है, इसके अंदर भी आधा रह है, और इसमें भी आपके क्या आधा रह है। तो अब कंफ्यूजन हो गई कि चारों में आधे रह आ गए। अब आगे देखना है हमारे को क्या दिया हुआ है, स्वर क्या चाहिए हमारे को, ए का चाहिए। अब देखो यहाँ क्या है, ए नहीं है, यहाँ क्या है, ओ स्वर दे दिया, बन गया क्या, और बन गया। यहां क्या दे दिया आगे स्वर, बड़ी ई, क्या बन गया, ईर बन गया। यहां क्या दे दिया आगे स्वर आपके, ए का, क्या बन गया, अर बन गया। यहां भी क्या दे दिया आपका, ए, क्या बन गया, अर बन गया। अब देखो चाहिए क्या हमारे को, अर चाहिए, और ईर, ये दोनों तो क्या हो गए, गलत हो गए। अब ये दो बच गए हमारे पास उत्तर, इसमें भी अर बन रहा है आपके, इसमें भी क्या बन रहा है, अर बन रहा है। तो अब दिक्कत क्या हो गई, गलत इन दोनों में से कौन सा है हमारे पास। तो हमने देखना है, एक बात थोड़ी सी समझ लेनी है कि विकार वही उत्पन्न होगा जहां प्रथम पद का अंतिम द्वितीय का पहला होता है। अन्य जगह पर यदि कोई वो शब्दों के अंदर तोड़फोड़ करता है, पहले 1% मैंने बताया था, तो वो आपका गलत होगा। हमारे पास देखिए यहाँ क्या है, मैं है, यहाँ भी मैं है, यहाँ क्या है, माँ है। तो अब गलती कहाँ है, क्या होना चाहिए हमारे पास, मैं होना चाहिए, ये मैं है और ये क्या है, माँ है। इसका मतलब हो गया ये हमारे पास क्या है, गलत है। उत्तर क्या हो जाएगा, महा जमा ऋतु से क्या बन जाएगा, महर्तु शब्द बन गया। इसका उत्तर होगा महर्तु। तो ये हमारे उदाहरण है गुण संधि के अंदर किसके, अर के। अब हम आज आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। संधि हमारी तीसरी है, वो ले लेते हैं 3 नंबर पे जो आती है। 3 नंबर पे कौन सी संधि आएगी, वृद्धि संधि। संधि का नाम वृद्धि। वृद्धि संधि किस संधि का हिस्सा है, स्वर का, व्यंजन का, विसर्ग का। पूछ ले साधारण सी बात भी, तो हमें ध्यान रखना है। वृद्धि संधि किसमें आएगी, स्वर संधि के अंदर आएगी। उसका तीसरा भेद है, इसके अंदर आपके 2 आएंगे। क्या आएंगे, एक तो आपका आएगा आई, और एक क्या आएगा, औ। क्या करना है, वृद्धि संधि पढ़ रहे हैं, वृद्धि के अंदर क्या आएंगे, आई और औ आएंगे। अब आई और औ तो आ गए, याद करना है हमारे को क्या, कि आई किससे बनता है और औ किससे बनता है। आई का करेंगे ए या आ, संधि किसके साथ करेगा वो, ए या आई के साथ। औ है, औ के अंदर किससे आएगा, ए या आ, संधि किसके साथ करेगा, ओ या औ के साथ। पढ़ रहे हैं, वृद्धि संधि याद करना है। वृद्धि संधि में कितने आते हैं, तो आई और औ। थोड़ा सा बैक जाते हैं, पीछे जाते हैं थोड़ा सा। स्वर के अंदर पहला भेद था दीर्घ, दीर्घ में आ, बड़ी ई, बड़ा उ। 2 नंबर पे गुण, गुण के अंदर ए, ओ, अर। तीसरा आ गया वृद्धि, वृद्धि में आई और औ। बनते किससे हैं, पहले ए हो सकता है, आगे ए निकालेंगे स्वर, पहले ए हो सकता है, आगे आई निकल सकता है। पहले आ ए हो सकता है, पहले आ आई हो सकता है। यानी ये 4 प्रकार के हमने कहा था कि भेद बनते हैं। इसी प्रकार इसमें ए ओ हो सकता है, ए औ हो सकता है, आ ओ हो सकता है, आ औ हो सकता है। संधि का नाम क्या हो जाएगा हमारे, वृद्धि संधि। उदाहरण लेते हैं अपने एक जमा एक। उसने क्या कहा, 1 जमा 1 में कौन सी संधि है, हम देखेंगे। हमने याद किया हुआ है अभी तक वर्णमाला टॉपिक के अंदर, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या है, कै में स्वर क्या है, ए का, जमा आगे क्या दिया हुआ है, ए और ए जब मिलते हैं तो बनता है आपका आई। क्या कह रहे हैं, ए और ए जब मिलेंगे तो बनेगा क्या, आई। आई हमारा ध्यान करना है किस में आता है,
हमने याद किया कि आई हमारा आएगा वृद्धि संधि के अंदर। तो संधि का नाम पूछ लिया तो क्या हो गया, वृद्धि संधि। अब उसने पूछा कि एक जमा एक से संधि शब्द क्या बनेगा, तो हम क्या देखेंगे, करना कुछ नहीं है, इस ए के अंदर मात्रा किसकी बना देनी है, आई की। तो आई का मतलब ये हो गया, इस एक पे ए की मात्रा लगी है, वो क्या हो जाएगा, दो मात्राएं बन जाएंगी। अब कईयों के देखो दिमाग में ये हो जाता है कि इस पे एक मात्रा लगी हुई है, आगे हम शब्द बनाएंगे ना, तो क्या दिया हुआ हमारे पास, एक एक, ये बन गया। ध्यान देना थोड़ा सा, ये कंफ्यूजन रहती है। इस पे एक मात्रा है, आई बना, तो इस पे भी क्या आ गई, एक मात्रा। ध्यान दें कि ये स्वर है तो इस पे एक मात्रा है, व्यंजन पे जब जाएगा तो इस पे कितनी मात्राएं हो जाएंगी, दो मात्राएं हो जाएंगी, तो शब्द क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। अब आगे एग्जाम में एक में कौन सी संधि है, हम एक बोलेंगे तो एक मानो निकल रहा है, तो कहां से निकल रहा है, कैसे, कै में मात्राएं कितनी है हमारी, आई की दो मात्राएं हैं, कौन सा है हमारे पास, आई है। आई के अंदर अब आ जाएगा कि आई हमारा बनता किससे, ए या आ, यानी एक कै है हमारे पास, इस कै के अंदर क्या होगा, ए होगा या आ होगा। या तो देखिए एक होगा, ए आ गया, एक का होगा। अब हमें शुद्ध शब्दों का यदि ज्ञान है, हमने पढ़ा हुआ है, तो एक और एक का इन दोनों में सही क्या होता है, ये होता है। अब इसी में से क्या करना है, हमारे को निकालना है क्या, ए और आई, या तो ये होगा या ये होगा। अब हमें पता है कि एक सही होता है, ये एक गलत होता है, तो क्या हो जाएगा ये, तो यानी एक, तो ये एक और ये एक दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक जमा एक से एक एक शब्द बनेगा। इसके उदाहरण और लेते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं अपने। इसमें जैसे शब्द दिया हुआ है, सदा जमा एक, क्या दिया हुआ है, सदा जमा एव से संधि शब्द क्या बनेगा, वही बात है हमारे पास। यहां क्या है, आ, यहां क्या दिया हुआ है, ए। हमने याद किया, ए या आ जमा ए या आई मिलाकर आई बनाता है, वृद्धि संधि के अंदर आता है वो। तो ये ए इसके अंदर आके मिल जाएगा, द है तो इसको क्या बना देगा, दो मात्राएं, जैसे हमारा ये दिया हुआ है, तो क्या बन जाएगा, सदैई। अब पीछे क्या है हमारे पास में, यानी ये स्वर देना है आपको इसके अंदर ले जाके, पीछे जो दिया हो वैसे का वैसा, पीछे क्या है वह शब्द क्या बन गया, सदैव शब्द बन गया। एक उदाहरण और लेते हैं, संधि शब्द ले लेते हैं अपने। हितैषी शब्द ले लिया, वो कहता है कि हितैषी शब्द में कौन सी संधि है। अब हमने देखा कि हितैषी बोला, क्या शब्द बोला, हितैषी, हितैषी, हित निकल रहा, तो हित कहां होगा, तय के अंदर। हमें क्या लगा, संधि कहां हो गई, तय के ऊपर। तो अब इसमें तय में मात्राएं देखेंगे कौन सी है, आई की। अब आई जो हमारा है वो आता है वृद्धि में, याद किया, आई बनता किससे है, दोबारा लिखते हैं, ए या आ जमा ए या आई से क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। अब इसके अंदर तय के अंदर मात्रा छोड़नी है हमको, कौन सी मात्रा छोड़नी है, या तो ए की या आ की। तो हमें पता है कि हित होता है, हिता तो होता नहीं, सही क्या होता है, हित, हिता नहीं होता। उसके बाद इसी में से मात्रा निकालनी है, ए की या ए की, तो ध्यान दें क्या हो जाएगा आपका, एसी। और ध्यान करना ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यहाँ पर एसी और ऐसी कंफ्यूजन हो जाती है, कई इसको ऐसे लिख देते हैं ऐसी, ऐसी नहीं होता, एसी होता है। आप एसी एयर कंडीशन के हिसाब से एसी याद कर लेना, एसी क्या है, एसी, ऐसी नहीं होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया था ईश्वर वाला शब्द, ईश वाला शब्द, कई ईश लिख देते हैं, वहां ईश होता है, ईश्वर में छोटी नहीं बड़ी मात्रा ईश्वर की आती है, बहुत आपको जगह मिलेंगे वहां पर, तो ये ध्यान कर लेना। इसी प्रकार आपकी एसी है, ए और सी, हित प्लस एसी। जैसे शब्द आया धनैसी, और धनैसी में क्या हो जाएगा,
ये मात्रा धन या धना, सही शब्द क्या होता है? धन। इसी में से निकालना है ए या आई। तो बात हुई थी अभी हमारी ऐसी होगा, तो मात्रा क्या आ जाएगी? ए की, ना कि आई की। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लेते हैं उदाहरण औ का। औ के उदाहरण के अंदर हमारे पास क्या मिलेंगे? 1 जमा औषध। 1 जमा औषध शब्द है हमारे पास, तो इसकी हमने करनी है संधि। ये तो है विच्छेद, हमने क्या करनी है? इसकी संधि करनी है। यहां क्या दिया हुआ है? ए। यहां क्या दिया हुआ है? औ। ए और औ ये जब दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? औ बनेगा। औ हमारा कौन सी संधि में आता है? पूछ ले तो औ ये रहा। संधि का नाम पूछ लिया तो क्या है? वृद्धि संधि। तो औ इसमें आ जाएगा, नाम हो गया 1 प्लस औषध का। संधि का नाम पूछा तो वृद्धि संधि। संधि शब्द पूछ लिया, हमें पता है कि अंत में जो दिया हुआ है वो आगे जाकर औ बना देगा, नए को क्या कर देगा? वनौ। पीछे क्या दिया हुआ है? शब्द। संधि शब्द क्या बन जाएगा? वनौषध। 1 जमा औषध का वनौषध शब्द बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है, इसके अंदर शब्द दिया हुआ है सेम ऐसा ही, जलौषध। जलौषध, जलौषध, जल यानी ये, यहां पर संधि हो रही है लय के ऊपर। अब लय के अंदर औ की मात्रा है हमारे पास, औ बनता है हमारा ए या आ। संधि किसके साथ करेगा? ओ या औ के साथ। लय के अंदर मात्रा होगी ए की, तो क्या बन जाएगा? जल। आ की होती तो क्या हो जाता? जला। तो सही शब्द जल है। अब निकालना है ओ या औ इसी के अंदर, तो सही शब्द अभी हमने देखा था क्या होता है? औषध होता है। तो संधि शब्द क्या बन, विच्छेद क्या हो जाएगा? जल जमा औषध का जलौषध शब्द बनेगा, यानी जलौषध का संधि विच्छेद क्या है? जल जमा औषध। तो ये हमारे दो है। वृद्धि संधि के अंदर आता है आई और औ। तो हमारे 3 संधियां हो गई, उससे कुछ उदाहरण अगले क्लास में करेंगे। तो हम थोड़ा सा देखते हैं स्वर संधि का ये भेद। वृद्धि, आए 2, आई और औ, यानी 3 हमने अब तक इस क्लास के अंदर जो हम पढ़ रहे थे, 3 हमने भेद कर लिए स्वर संधि के। अगली क्लास के अंदर हम तीनों के उदाहरण करेंगे। काफी क्लासें लगातार कोशिश है रेगुलर देने की, अब आपको रेगुलर मिलती रहे। जितने भी हमारे प्रकरण है वो करवाएंगे हम। तो आगे हम बढ़ेंगे तो संधि के बाद कोई और नया टॉपिक ले लेंगे। अभी ये थोड़ा और टॉपिक चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप थोड़ा इनको रिवाइज करना। 3 हमारे जो भेद हमने पढ़े थे उनको पढ़ना। बनता किससे है, कौन सा किस में आता है, तो गलती करने की जो गुंजाइश है बहुत कम रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।